नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक है राजा रानी और मायावी कन्या। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। राजा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे। रानी दयालु, समझदार और प्रजा की सच्ची हितैषी थी। राज्य में शांति थी, अन्न भरा हुआ था, लोग निश्चिंत थे। पर अक्सर इतिहास में लिखा है, सबसे बड़ा संकट हमेशा शांति के समय ही जन्म लेता है। एक दिन राज्य के बाहर घने जंगल में एक अत्यंत सुंदर कन्या नगर में आई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, आवाज में मिठास और चाल में रहस्य। वह स्वयं को एक साधारण यात्री बताती थी, लेकिन उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। जहां वह रुकती, लोग अपने फैसले बदलने लगते। कुछ भ्रमित हो जाते तो कुछ उसके प्रति असामान्य आकर्षण महसूस करते। राजा ने उस कन्या को आश्रय दिया। उन्हें लगा कि किसी बेसहारा की सहायता करना धर्म है, लेकिन रानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि यह कन्या साधारण नहीं है। रानी ने राजा से कहा, इसके शब्दों में जादू है और जादू हमेशा सत्य का मित्र नहीं होता। राजा मुस्कुराए, हर अनजानी चीज बुरी नहीं होती रानी। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। धीरे धीरे कन्या का प्रभाव पूरे महल में फैलने लगा। मंत्री आपस में झगड़ने लगे, निर्णय उलझने लगे। राजा भी कभी कभी अपने ही आदेश भूलने लगे। रानी ने देखा कि कन्या की आंखों में देखकर लोग अपनी सोच खो बैठते हैं। यह केवल सुंदरता नहीं थी, यह मायावी शक्ति थी। रानी ने गुप्त रूप से राज्य के पुराने ग्रंथ मंगवाए, तंत्र, माया और भ्रम पर लिखे शास्त्र पढ़े। उन्हें पता चला एक मायावी कन्या का वर्णन प्राचीन कथाओं में है, जो मनुष्यों की इच्छा को हथियार बनाकर राज्य के भीतर से तोड़ देती है। रानी ने तय किया, अब सत्य सामने लाना होगा। रानी ने एक सभा बुलवाई। मायावी कन्या को बीच में बिठाया गया। रानी ने कहा, अगर तुम साधारण हो तो सत्य के प्रश्नों से क्यों डरती हो? फिर रानी ने उसे ऐसे प्रश्न पूछे जो केवल सच बोलने वाला ही उसका उत्तर दे सकता था। कन्या का स्वर कांपने लगा, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। अचानक पूरे महल में तेज हवा चली। कन्या का सुंदर रूप बदलने लगा, एक धुंध जैसी आकृति में बदल गई। उसने स्वीकार किया कि वह मानव इच्छाओं से शक्ति लेने वाली एक मायावी सत्ता थी। सत्य उजागर हो चुका था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने रानी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगी। माया समाप्त हुई। राज्य में फिर शांति लौटी। राजा ने घोषणा की, अब हर निर्णय बुद्धि और विवेक से ही लिया जाएगा, केवल आकर्षण से नहीं। अर्थात कहने का मतलब है, जो भी सुंदर वस्तु दिखाई दे, आवश्यक नहीं कि वह उतनी ही सुंदर हो जितनी दिखने में सुंदर है। कई बार बहुत खतरनाक चीज़ें बहुत बड़े आकर्षण का कारण बनती हैं, बाद में वे तबाही का कारण बनती हैं। तो यह है आज की कहानी। नमस्कार।